सीएम साहब पागल हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का पीजीआई के 13 वार्ड में इलाज करवा जाए, कार्ड के पैसे मैं दूंगा, कार्ड के पैसे मैं दूंगा, जितने टेस्ट होंगे उनके पैसे मैं दूंगा। मेरी प्रार्थना मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी का यहां पर दिमागी जांच कराई जाए। 100% वो आदमी पागल हो चुका है। सीएम साहब, अगर आपने भी कोई घर बसाया होता, बच्चे पाले होते ना, तो अपने बच्चों के दुख दर्द का पता होता। सीएम अनपढ़ है, सीएम को थोड़ा बहुत भी ज्ञान। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। सीएम साहब कहते हैं कि 26 अगस्त को देश आजाद हो गया था। सीएम साहब कहना चाहते हैं कि 105 स्कूल इसलिए बंद कर दिए कि उनमें टीचर कम, अध्यापक ज्यादा हो गए थे। सीएम साहब कहते हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहां पर बटबेरी होती थी, उस पे मीठे मीठे अमरूद लगते थे। खट्टर साहब, एग्रीमेंट तो इन बच्चों को आप लिख के दो कि कोर्स करेंगे तो नौकरी सरकारी यहीं पे मिलेगी। ये बच्चे कल के जो बीमार होता है, जो एक्सीडेंट होता है, ये उनको यहां बचाती है, भगवान का रूप है। और खट्टर साहब इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, इनके सामने ब्रेकर बना के रख दिया 40 लाख रुपए का। खट्टर साहब, या तो पॉलिसी वापस ले लो, फिर कह रहा हूं 5 तारीख से हम यहां पर आमरण अनशन कर देंगे, हमारा चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हम ये अन्याय इन बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा काम तो अंग्रेज भी नहीं करते थे कि शिक्षा देने के बाद उनकी मार्कशीट को गिरवी रख लिया जाए। ये हरियाणा के और यहाँ के युवाओं के, इन डॉक्टरों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो यही नहीं पता है शिक्षा क्या होती है। मेरा बीड़ गांव में किला बिरानी जमीन, वो 40 लाख की बिकेगी नहीं, 1.5 किला मैं बेचने के लिए तैयार हूं। एक बार खट्टर साहब उसके 40 लाख रुपए मेरे को दिला दे, लेकिन मेरे बच्चे की सीट गई। आज उसने दिन रात मेहनत की, उसको आज एडमिशन नहीं मिलने लगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं खट्टर साहब से बोलता हूँ, अगर कुछ ज्यादा मेरे जमीन बिकवा दे एक बार, और साथ में मेरा मकान बिकवा दे, तो भी 40 लाख रुपए नहीं लेके आ सकता मैं। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? 90-90 लाख रुपए कर्जा कहाँ से उतारेंगे बताइए? और किस लिए इन्होंने रात दिन पढ़ाई की? इस बच्ची के देखो, आप चश्मे को दिखाओ एक बार अच्छे से। खट्टर साहब इसको देखें आराम से, कितना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ, किस लिए पढ़ी थी क्या ये लड़की? नीट का पेपर देना चाहिए, ये बताना चाहिए भाई सरकारी कॉलेज में बोली लगाओ, जो पैसे वाले वो सरकारी कॉलेज में चले जाएंगे, बाकी घर पे चले जाएंगे। बच्चे दिन रात मेहनत करके यहाँ आते हैं और फिर ये इस तरह से ये पूरा 4-5 साल स्ट्रेस में बिताएंगे, कैसे ये ठीक रहेगा? तो हम पेरेंट्स होने के नाते इस बॉन्ड पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते हैं। इन बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तानाशाही सरकार को सद्बुद्धि दे, और ये तानाशाही सरकार अपने अहंकार से निकलकर इन बच्चों के हित में फैसला ले। हम ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। 7% पे भी अगर एजुकेशन लोन होता है तो 40 लाख के कम से कम 70 से 80 लाख होते हैं। तो एक डॉक्टर जो इतने कर्ज में दबा है, वो अब कैसे सोच सकते हैं जनता की सेवा करेगा? शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। नंबर लेके कॉलेज में आए, नंबर लेके कॉलेज में आए। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अपनी नींद खोई है, फिर भी सरकार क्यों सोई है? मैं भी अपनी नींद खोई है, फिर भी सरकार क्यों सोई है? बंद करो शिक्षा का निजीकरण, बंद करो, बंद करो शिक्षा का निजीकरण, बंद करो। शासन क्यों अनजान है? हम डॉक्टर भी इंसान है। शासन क्यों अनजान है? हम डॉक्टर भी इंसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूँ पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के पीजीएमएस डायरेक्टर ऑफिस के सामने, जहाँ पर आपको बता दें कि एमबीबीएस के जो स्टूडेंट है वो कुछ दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण भी आपको बता देते कि सरकार द्वारा जो एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी में 10 लाख फीस बढ़ाई गई थी, उसको लेके ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सरकार द्वारा कल यह जो बॉन्ड पॉलिसी का जो फीस थी उसको वापस ले लेगा, लेकिन इन स्टूडेंट्स का यह कहना है कि पूरी की पूरी बॉन्ड पॉलिसी ही वापस ली जाए। तो चलिए अब इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम हार्दिक है, मैं एमबीबीएस 21 बैच से हूँ। आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है सरकार से कि एक ही मांग, एक ही नारा, बॉन्ड पॉलिसी वापस हो। तो आप जानते हैं कि सरकार द्वारा कल आदेश जारी किया गया कि उन्होंने जो फीस थी उसको बढ़ा के उसको हटा दिया गया है। नहीं, सरकार यहाँ पे लोगों का माइंड वॉश कर रही है। सही मायने में फीस बिल्कुल भी नहीं घटाई गई है, ना ही हटाई गई है।
पहले क्या था, फीस 40 लाख रुपए थी, मतलब कि 10 साल पर ईयर। उस वक्त क्या था, बच्चे को एक एग्रीमेंट साइन करना था कि अगर 15 दिन के अंदर उसने 10 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। जबकि हम 2 दिन से धरने पे बैठे हैं तो ये पॉलिसी बनी है कि जो 10 लाख रुपए बच्चे को एडमिशन टाइम पे देने थे, अब उसी को वो बच्चे पैसे बच्चे को नहीं देने हैं, जबकि उसे बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना है जिसको कहा है बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट, और हमें वो बॉन्ड कम लोन एग्रीमेंट यहाँ जमा करवाना है। उस एग्रीमेंट का साफ मतलब है कि सरकार हमारे नाम से बैंक से लोन ले लेगी, जो हमें अपनी डिग्री होने के बाद लोन हमारे नाम पे शुरू हो जाएगा। और फिर इस डिग्री में एक खराब बात यह भी है, जो पॉलिसी है कि हमारे नाम पे लोन इशू हो गया, 5 साल में हमने डिग्री की, अगर 7 साल का बॉन्ड है तो हमें डिग्री 12 साल बाद मिलेगी, यानी जब लोन की रिपेमेंट पूरी हो जाएगी। आप लोग ये चाहते हैं कि पूरी की पूरी बॉन्ड पॉलिसी, हमारी बस एक ही मांग है कि पूरी की पूरी बॉन्ड पॉलिसी वापस हो। सरकार को कोई मैसेज देना चाहेंगे अभी? मैं कहना चाहूंगा कि लोग हमारे साथ जुड़े रहें, सरकार की बातों में ना आए, क्योंकि ये एक माइंड वॉश किया जा रहा है कि अब हर अखबार में आज एक ही हेडलाइन थी कि मेडिकल क्षेत्र में सबसे बड़ी राहत 10 लाख माफ किए, लेकिन ये माफ नहीं किए, ये तो एक सर चाल चली गई है कि हमारे नाम पे लोन इश्यू हो गया। आप एक बताइए, एक छात्र जिसके नाम पर पहले दिन से लोन इश्यू हो गया है, वो अपने 4 साल पढ़ाई किस टेंशन में निकालेगा? उसके नाम पे एक लोन चल रहा है, अगर आप देखें 40 लाख का लोन है, 7 साल उसकी किस्त लगेंगी, अगर कम से कम 7% पे भी अगर एजुकेशन लोन होता है तो 40 लाख के कम से कम 70 से 80 लाख होते हैं। तो एक डॉक्टर जो इतने कर्ज में दबा है, वो अब कैसे सोच सकते हैं जनता की सेवा करेगा? ये हम बॉन्ड पॉलिसी के पूरी तरह खिलाफ है। हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। 40 लाख हमसे पहले लिए जा रहे हैं। हमने मेरिट से सीटें कमाई थी, लेकिन हमसे 40 लाख लिए जा रहे हैं। गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, सरकार उनसे उनका अधिकार छीन रही है। ये हम नहीं होने देंगे, हम उन बच्चों को अधिकार दिला के रहेंगे उनका। तो आगे क्या रणनीति है? आगे हम बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। पूरी मांग नहीं होती। आप दिन रात 24 घंटे बैठे? 24 घंटे बैठते हैं, रात को भी यहाँ बच्चे सोए हैं। इनफाइनाइट स्ट्राइक है यहाँ। इनफाइनाइट है, 24 घंटा चलती रहेगी। कौन कौन से ईयर के जो बच्चे हैं यहाँ पे हैं? फर्स्ट ईयर भी है, सेकंड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, फोर्थ ईयर भी है, पेरेंट्स इवन तक कि हमारे इंटर्न भी है, PG SR भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो जाती, हम यहीं डटे रहेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे, और हम यूं ही अपनी प्रदर्शन से सरकार को कन्विंस करने की कोशिश क्या करेंगे। लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी? अगर कल सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि उन्होंने फीस वापस ले लिया, साथ ही एग्रीमेंट रेडी किया, तो जब वो बात हमारे पास ऑफिशियली आ जाएगी कि कुछ साइट पे आ जाएगी या हमारे पास गैजेटेड डॉक्यूमेंट आ जाएगी, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद का डिसीजन उसके बाद ही लिया जाएगा। तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे, और हमारा आज भी एक ही कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। हम यहाँ पे पिछले परसों हमने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, एंड कल सुबह 6 बजे से हम बैठे हुए हैं। रात में भी सब बच्चे यहीं थे। तो हमारा कब तक बैठे रहने का? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। अगर नहीं होती ये कोई, फिर हम नहीं हटेंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे। जब तक बॉन्ड वापस नहीं लेती सरकार, हम बैठे रहेंगे। मैसेज देना चाहेंगे सरकार को? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये बॉन्ड पॉलिसी बिल्कुल अनजस्ट है, एंड ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है यहाँ पे, तो इसे जल्द से जल्द वापस लिया। मेरे हिसाब से तो सरकार का सिर्फ एक ही कारण है, बच्चों से पैसा ऐंठना, क्योंकि 40 लाख मांगना, वो भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं वो हमें, तो बस पैसा ऐंठना ही एक इकलौता कारण हमें समझ आ रहा है। क्या जो डायरेक्टर है या किसी मेडिकल का प्रशासन है, किसी से आपकी बातचीत हुई है अभी तक? बातचीत हुई है, बातचीत होती रहेगी, अभी भी जारी है। जो बातचीत होगी, जो डिस्कशन होगा, उसके बाद ही हम कुछ आगे हम अपने पूरे जो भी हमारे जितने भी प्रदर्शन करने वाले यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, जो हमारे बैचमेट्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, जो भी बैठे हैं, हम उनसे चर्चा करने के बाद उस विषय का एक तोड़ निकालेंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे। धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए स्टूडेंट्स के साथ ही इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी अब शामिल हो चुके हैं। अब इनसे बात करते हैं कि इस बारे में इन लोगों का क्या कहना है। देखो जी, ऐसा है, ये बच्चे कल से यहाँ बैठे हुए हैं, कल अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, दिन में भी पूरी रात ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये मजबूरी किसने की है? ये हरियाणा सरकार ने की है ये मजबूरी इनके लिए। ये बॉन्ड पॉलिसी बहुत ही घातक है, ये बच्चों के लिए नहीं, ये पूरे समाज के लिए घातक है, और इसके दुर्गामी परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। इस चीज का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, उनका एक सपना होता है गवर्नमेंट कॉलेज का सपना, और गवर्नमेंट कॉलेज में आके ये स्ट्रेस दे दिया हरियाणा सरकार ने।
ये तो बहुत गलत कर दिया। बच्चे दिन रात मेहनत करके यहाँ आते हैं और फिर ये इस तरह से ये पूरा 4-5 साल स्ट्रेस में बिताएंगे, कैसे ये ठीक रहेगा? तो हम पेरेंट्स होने के नाते इस बॉन्ड पॉलिसी का पुरजोर विरोध करते हैं और इन बच्चों के साथ हैं। इन बच्चों का जो मुहिम है, संघर्ष है, ये रंग लाएगा और इनके संघर्ष को, इनके दृढ़ संकल्प को हम सलाम करते हैं और इनके साथ हम जो है डटे रहेंगे जहां भी इनको आवश्यकता होगी। और मैं लोकल पेरेंट हूं यहाँ का, इन बच्चों के साथ 24 घंटे बैठने के लिए तैयार हूं, इनको जहां भी आवश्यकता होगी और ये जो है जहां कहेंगे वहीं हम इनके साथ खड़े रहेंगे। इन बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तानाशाही सरकार को सद्बुद्धि दे और ये तानाशाही सरकार अपने अहंकार से निकलकर इन बच्चों के हित में फैसला ले। हम ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बार इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को दिखाइए, इनके चेहरों के छोटे छोटे बच्चे हैं ये 80-80, 90-90 लाख रुपया कर्जा लेके कहाँ से उतारेंगे बच्चे, ये बताओ। ये सब बच्चे बैठे थे, सब मासूम बच्चे हैं ये। कोई भी एक भी खूंखार दिखता तो इनमें से आप बताओ, कोई भी दिखता हो आपको? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ से ले आएंगे 90-90 लाख रुपए कर्जा, कहाँ से उतारेंगे बताइए? और किस लिए इन्होंने रात दिन पढ़ाई की? इस बच्ची के देखो, आप चश्मे को दिखाओ एक बार अच्छे से। खट्टर साहब इसको देखें आराम से, कितना मोटा चश्मा चढ़ा हुआ, किस लिए पढ़ी थी क्या ये लड़की? मैडम नीट के पेपर का क्या महत्व रहा? अगर पैसे ही होते तो प्राइवेट कॉलेज में ले लेते। ऐसा करना चाहिए, सरकार को बोली लगा लेनी चाहिए, नीट का पेपर देना चाहिए, ये बताना चाहिए भाई सरकारी कॉलेज में बोली लगाओ, जो पैसे वाले वो सरकारी कॉलेज में चले जाएंगे, बाकी घर पे चले जाएंगे। देखो मेरे भतीजे का एडमिशन हुआ है, मेरे पास 1.5 किला जमीन है मेरी, मैं बेचने को तैयार हूँ। खट्टर साहब मेरा 40 लाख में 1.5 किला बिकवा दे। मेरा बीड़ गांव में किला बिरानी जमीन है, वो 40 लाख की बिकेगी नहीं 1.5 किला, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। एक बार खट्टर साहब उसके 40 लाख रुपए मेरे को दिला दे। लेकिन मेरे बच्चे की सीट गई, आज उसने दिन रात मेहनत की, उसको आज एडमिशन नहीं मिलने लगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो इसलिए मैं खट्टर साहब से बोलता हूँ अगर वो ज्यादा मेरे जमीन बिकवा दे एक बार और साथ में मेरा मकान बिकवा दे तो भी 40 लाख रुपए नहीं लेके आ सकता मैं। तो एक बार समझें इस बात को, खट्टर साहब से निवेदन है। क्या नाम है? मुस्कान नाम है। क्या कहना चाहिए? कि मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार इस बॉन्ड की फीस को अगर हटाना नहीं चाहती तो इसको 1-2 लाख कर दे और स्टेट्स में इतनी है 1-2 लाख रुपए और सर्विस भी 1 साल की होती है, मैक्सिमम इतनी ज्यादा नहीं होती। मैम हम तो शनिवार को भी आए थे और हमने डायरेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया था कि 10 लाख रुपए गरीब किसान मजदूर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए साल में कहां से लेकर के आएगा। और ये जो सरकार शिक्षा को बेचने का काम करे शर्मनाक है। दिल्ली है, राजस्थान है, यूपी है, पंजाब है, वहां 2 लाख रुपए तक का बॉन्ड होता है या कोर्स में, ये सारा सिस्टम है। इन लोगों ने यहाँ पर 40 लाख रख दिया। अब ये बताइए, कल खट्टर साहब ने कह दिया कि भाई बॉन्ड नहीं दो तो आप लोग बैंक से 40 लाख रुपए का ऋण एग्रीमेंट करो। एक बात बताओ, 40 लाख रुपए का ऋण एग्रीमेंट करो, कर्जा हो गया, और कह रहे हैं कि भाई नहीं दिया तो 60 लाख रुपए उससे वसूलेंगे। ये तो बच्चों को पढ़ा करके उनकी मार्कशीट गिरवी रख रहे हैं। ऐसा काम तो अंग्रेज भी नहीं करते थे कि शिक्षा देने के बाद उनकी मार्कशीट को गिरवी रख लिया जाए। ये हरियाणा के और यहाँ के युवाओं के, इन डॉक्टरों के भविष्य को खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो यही नहीं पता है शिक्षा क्या होती है। मुख्यमंत्री तो, मैंने पहले भी कहा था, मुख्यमंत्री तो पीछे बोल रहे थे कि भाई 105 स्कूलों में टीचर ज्यादा और अध्यापक कम हो गए इसलिए स्कूलों को बंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो पीछे कह रहे थे कि हमारे देश को 26 अगस्त को आजादी मिल गई थी। ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को चला सकता है क्या? मैं मुख्यमंत्री साहब को आज कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि भाई इसका या तो कल तक सॉल्यूशन किया जाए। 5 तारीख को, मेरा नाम नोट कर लो, शिव कुमार रंगीला नाम है, 5 तारीख को हम लोग यहीं पर आमरण अनशन पे बैठेंगे, चाहे हम मर जाएं। ये हमारे बच्चे, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारी बहन है, ये लोग पढ़ेंगे जब तो आगे भविष्य बढ़ेगा। हम लोग इनके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम ना पानी पिएंगे ना खाएंगे, हम मर गए तो सरकार जिम्मेवार होगी। हमारे चाहे प्राण चले जाएं, ये बच्चे बैठे इनका भविष्य खराब नहीं होने देंगे। ये हम खड़े यहाँ इनके साथ। सरकार का सीधा सीधा कारण आपको पता है कि ना तो मोदी सरकार चला रहा, ना खट्टर चला रहा है। सारा का सारा देश इन्होंने मिलकर के अडानी के पास गिरवी रख दिया। ये लोग इस शिक्षा को बेच के 40-50 लाख रुपए में ये अपना घर भरना चाहते हैं। इन पैसों को इकट्ठा करेंगे, कोई अडानी वर्गा, कोई चौकसी वर्गा इनको लेकर के विदेश कूद जाएगा। मैं खट्टर साहब से कहना चाहता हूं फीस तो कम करनी चाहिए। हरियाणा बना है 66 में, 66 से लेकर के आज तक डॉक्टरों की भर्ती की संख्या नहीं बढ़ाई गई है।
जब तक के प्रदेश की जनसंख्या 4 गुना हो गई है, डॉक्टरों की सीट उतनी है। मैं कहना चाहता हूं खट्टर साहब, आप भला करना चाहते हैं तो डॉक्टरों की सीट बढ़ाइए ना। और फिर पॉलिसी में उन लोगों ने, ये सरकार ने ये भी क्लियर नहीं किया कि भाई 40 लाख, पहली बात तो ये देंगे कहां से, देने के बाद कह रहे कि 7 साल नौकरी करो। खट्टर साहब, एग्रीमेंट तो इन बच्चों को आप लिख के दो कि कोर्स करेंगे तो नौकरी सरकारी यहीं पे मिलेगी। ये बच्चे कल के जो बीमार होता है, जो एक्सीडेंट होता है, ये उनको यहां बताते हैं भगवान का रूप है। और खट्टर साहब इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, इनके सामने ब्रेकर बना के रख दिया 40 लाख रुपए का। खट्टर साहब या तो पॉलिसी वापस ले लो, फिर कह रहा हूं 5 तारीख से हम यहां पर आमरण अनशन कर देंगे, हमारा चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हम ये अन्याय इन बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। कुमार जी, हालांकि जो 10 लाख कैश का जो था इनका बॉन्ड पॉलिसी का, वो कल हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है, लेकिन बॉन्ड कम जो ऋण लोन एग्रीमेंट है वो इन्होंने लगा रहने दिया। इस बारे में सर जी, कान को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही गया ना। अब सरकार ने तो बोल दिया कि भाई 40 लाख रुपए का बैंक से ऋण लेना, वो एग्रीमेंट हो जाएगा। अब ऋण वो कर्जा और टिकवा दो। अब बैंक एक भैंस के लिए 50 रुपए का भी लोन देता तो बोलता है कि घर की रजिस्ट्री लेके आओ, जमीन की रजिस्ट्री लेके आओ। अब ये बताओ, ये बच्चे किसकी जमीन की रजिस्ट्री लेकर के आएंगे? बैंक तो बिना जमीन या किसी भी प्रूफ के बिना 40 लाख रुपए का लोन का एग्रीमेंट करेगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, इनको 40 लाख का एग्रीमेंट कोई करके देगा क्या? कोई बैंक देगा क्या? ये तो बेकार की बात होगी। सीएम साहब पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है। मैं सच कहना चाहता हूं, बात कड़वी हो सकती है, लेकिन ये प्योर सच्चाई है कि सीएम साहब, अगर आपने भी कोई घर बसाया होता, बच्चे पाले होते ना, तो आपने बच्चों के दुख दर्द का पता होता। सीएम अनपढ़ है, सीएम को थोड़ा बहुत भी ज्ञान। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। सीएम साहब कहते हैं कि 26 अगस्त को देश आजाद हो गया था। सीएम साहब कहना चाहते हैं कि 105 स्कूल इसलिए बंद कर दिए कि उनमें टीचर कम, अध्यापक ज्यादा हो गए थे। सीएम साहब कहते हैं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा वहां पर बटबेरी होती थी, उस पे मीठे मीठे अमरूद लगते थे। सीएम साहब पागल हो चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर जी का पीजीआई के 13 वार्ड में इलाज करवा जाए, कार्ड के पैसे मैं दूंगा, कार्ड के पैसे मैं दूंगा, जितने टेस्ट होंगे उनके पैसे मैं दूंगा। मेरी प्रार्थना मीडिया के माध्यम से मनोहर लाल खट्टर जी का यहां पर दिमागी जांच कराई जाए। 100% वो आदमी पागल हो चुका है। तो आप लोग का आगे क्या रणनीति है? कब तक आप लोग बैठने वाले हैं ऐसे? सर, रणनीति ये मजबूरी है, ये कोई रणनीति नहीं है। रणनीति तो देश को चलाने के लिए की जाती है, रणनीति विकास के लिए की जाती है। ये रणनीति नहीं, ये हमारी और इन बच्चों की मजबूरी है जो हम यहाँ ये हमारा और इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ सीएम बैठा है और इन बच्चों को मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है। इनके अगर एडमिशन हो चुके होते तो ये बच्चे क्लासों में होते, इनके माँ बाप काम कर रहे होते, ये देश, ये प्रदेश आगे बढ़ रहा होता। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि उस सीएम को थोड़ी बहुत भी इन बच्चों की, प्रदेश की चिंता है। ये तो एजेंट बैठा है बीजेपी पार्टी का, इकट्ठा करके वहां पहुंचा देता है। इन बच्चों को, ये उसको मतलब नहीं। ये माँ बाप अपनी देही बेचे, अपना परिवार बेचे, अपना घर बेचे, ये क्या बेच के उस सीएम साहब की गोद को भरे? बताइए आप। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूं, सीएम साहब ये क्या बेच करके आपको पैसे दे? शर्म आनी चाहिए इस सीएम को। आप लोगों ने देखा कि जो एमबीबीएस के यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कितने ज़्यादा रोष में हैं। साथ ही जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं, वो भी काफ़ी रोष में हैं। पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का सभी का यह कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो 5 तारीख को यहाँ पर हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए। साथ ही मेरी आप सभी से यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन बच्चों को इंसाफ मिल सके और खट्टर सरकार द्वारा इन बच्चों का मैसेज पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।